तो दोस्तों चांगू बीच के सौंदर्य से आपका स्वागत है। देखिए प्रकृति हमारे लिए कैसे कैसे सेटअप बनाती है। बादल, आसमान, समुंदर सब बेहतरीन तरीके से हमारे लिए सजे हुए हैं। और हमें भी यही समझना है कि अगर हम नेचर की तरह अपने नेचर के साथ जीना पूरी तरह शुरू कर दें और दूसरों का इमिटेशन और कॉपी करने में समय व्यर्थ ना करें, तब कायनात हमें ऐसा सुख और सुकून देगी जो आपको चैन से भर देगा। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपना समय ज़ाया करते हैं दूसरों की कॉपी करने में, इमिटेट करने में, ये सोच के कि किसी की इमिटेशन करके हमें कुछ मिल जाएगा। और इससे क्या होता है कि हम अपने असली नेचर से दूर हो जाते हैं। एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि दो गार्डन होते हैं। एक गार्डन में सारे फूल, फल, पेड़ सब अच्छी तरह लगे होते हैं और जगमग होता है वो गार्डन। और दूसरा गार्डन होता है जहाँ पेड़ पौधे सब सेम रहते हैं लेकिन वो सब मुरझाए हुए होते हैं। तो पहले गार्डन में ये होता है कि जो आम का फल होता है, आम का पेड़ होता है, वो जामुन का पेड़ बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता। जो सनफ्लावर होता है वो रोज़ बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता। और जो अंगूर होते हैं वो कैक्टस बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते। सब अपने नेचर से ही खुद पे खुश रहते हैं और सब अपने नेचर से अपना बेस्ट बनते हैं। तो रोज़ बनता है, महकता है। अंगूर ताज़े, मोटे, अच्छे, मीठे बनते हैं। आम की शेप लेता है और संतरा संतरे की। लेकिन दूसरे गार्डन में संतरे का पेड़ आम बनना चाहता है, आम का पेड़ चाहता है कि वो गुलाब की तरह खुशबू लाए। गुलाब का पेड़ बोलता है कि यार मैं कैक्टस बनना चाहता हूँ क्योंकि एक सीज़न आता है कि मैं मुरझा जाता हूँ। और सब एक दूसरे को बनने में खुद को पूरी तरह खो देते हैं। तो ये इमिटेशन की प्रॉब्लम जो है ना, अब सोशल मीडिया की वजह से और है कि आपको लगता है दूसरे की ज़िंदगी देख के, उसकी चंद पल की खुशियाँ देख के बस ये कॉपी कर लो और इसमें आप अपना नेचर खो देते हो। और जहाँ आप अपना नेचर खोते हो वहाँ नेचर आपसे बात करना छोड़ देता है। आपका इंट्यूशन वीक हो जाता है ना। आप रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कॉपी कैट करके करते हो तो आपका प्रेजेंस कम हो जाता है। आप पूरी तरह एक पल में हो नहीं पाते। जहाँ पूरी तरह हो ही नहीं, बेहोश हो, तो कायनात भी आपका क्या, भगवान भी आपका क्या भला करेगा। तो लेसन यही है मेरे दोस्तों कि यार ये बुरी आदतें पहले तो समझो कि बुरी आदत है और उसके बाद उसे छोड़ो। इमिटेशन से कुछ नहीं होना, पूरी तरह खुद हो जाओगे ना भाई, कायनात अपने आप खुद ब खुद देखो नज़ारे दे देगी आपको, जीवन के सबसे उच्चतम नज़ारे। और जहाँ आप कॉपी करने लग गए, आप ऐसी रेस भाग रहे हो जहाँ आप जीत भी जाओगे तो आप चूहे ही रहोगे, कॉपी कैट चूहे। अंग्रेजी में बोला जाता है कि इफ़ यू आर रनिंग रैट रेसेस, इवन इफ यू विन यू रिमेन अ रैट, है ना। तो चूहों की कॉपी कैट रेस में भागोगे तो जीत भी जाओगे तो चूहे ही रहोगे और सुकून नहीं मिलेगा। सुकून चाहिए तो भाई इमिटेशन छोड़ दो। बाली में मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं एक गेस्ट हाउस में रहता था जहाँ गोरे आके रहते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, और अच्छा माहौल था स्टार्ट में तो यार। लेकिन वहाँ मुझे लग रहा था, अब समझ में आया जब मैं एक फैमिली के साथ मूव इन हुआ, एक बालिनीज फैमिली के साथ, कि वहाँ मेरा नर्वस सिस्टम हमेशा एक परफॉर्मेंस मोड पे रहता था कि मैं एटिकेट्स के साथ, है ना, सामाजिक तरीके से जी लूँ, इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा कुत्ता एक था यहाँ बीच से जो मेरे पीछा करता था, मैं वहाँ पर भी गिल्टी होता था यार वो अंदर आ जा रहा है क्योंकि कोई और दरवाज़ा खोल रहा है। उस चक्कर में मुझे लगता था यार ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी भैया। कुत्ता अपने मर्जी से आ रहा था, दूसरा दरवाज़ा खोल रहा था, लेकिन वो एटिकेट्स के शिकंजे में मैं परफॉर्म कर रहा था और मेरा खुद का नर्वस सिस्टम ऑप्टिमल नहीं था। लेकिन अब जब मैं फैमिली के साथ मूव इन करा, वहाँ फैमिली में सब ऑथेंटिक रहते हैं। बच्चा बच्चे की तरह रह रहा है, कुत्ते बिल्ली अपना नेचर फॉलो कर रहे हैं, है ना, पिताजी का नेचर, सब अपना रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं, मतलब जी रहे हैं। उनको मतलब प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अपने रोल्स को भी वो दिखा नहीं रहे कि रोल है, कि वो जी रहे हैं, उन चीज़ों में शामिल हैं लाइफ में। उस शामिल होने से मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई जो घर की फीलिंग होती है कि भैया आजकल प्रॉब्लम ये होती है कि घर में भी लोग प्रोजेक्ट करना और रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। पर अगर आप खुद से पूरी तरह हो लो ऑथेंटिसिटी से, जो बाली में बहुत अच्छा है। बाली में हमें
एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ज़िम्मेदार माँ बाप होना है या फिर हमें आदर्शवादी बच्चा होना है समाज के हिसाब से और देश के हिसाब, नहीं, खुद जो है वो हो जाओ। कुत्ते का काम है भौंकना, बिल्ली का काम है म्याऊँ करना, वो एक दूसरे का काम करेंगे तो नेचर ख़राब होता है ना। तो सब अपना ऑथेंटिक नेचर जब जी रहे हैं, वहाँ से मुझे ये मिला कि मेरा ऑथेंटिसिटी, मेरा नर्वस सिस्टम काम होने लग गया। तब जब मेरी सोशल लाइफ, मैं लोगों से मिलता हूँ तो अब मैं बहुत ही कामली मिलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन एक कामनेस के साथ, एक खुले दिल के साथ, एलिवेटेड स्पिरिट के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि अगर आपका घड़ा ही खाली है तो आप दूसरे को क्या दोगे यार? तो खुद का घड़ा आप खुद के प्यार से भरते हो, खुद की नेचुरलनेस से भरते हो, कोई कॉपी करने से नहीं। ये याद रखो, मेरे साथ तो जादू हो रहा है भैया। मैं चाहता हूँ थोड़ा जादू आपके साथ हो जाए कि आप ये रेस छोड़ दो और जीवन में थोड़ा सुख और आनंद पाओ भी और उसका मज़ा भी लेना सीखो।